नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो सलाम कर रहा है कि सलाम भेज। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया। अच्छा उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। अच्छा, और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने, असली बात बता। हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जूतने जूते मारने हैं, मारो। आज ही बदल लिया साला। कमाल कर दिया आपने, कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। संजना तुम कुछ नहीं कहोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों की डिमांड पर लेकर हाजिर हैं अंधभक्तों के पापा नौटंकी बाज की एक और फनी वीडियो। अभी मजा आएगा ना। आज की इस वीडियो में हम आपको डंकापति जुमलेबाज की ऐसी ऐसी फनी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और यही कहेंगे मजा आया। और इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी महामानव फेकू दास की नौटंकी जारी है। आज भी वो अगर कहीं पर जाते हैं तो बिना नौटंकी किए नहीं आते। तो दोस्तों यही नौटंकी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फिल्म लाइन में इन्हीं मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने। अच्छा मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अच्छा एक आखिरी सवाल निरहुआ कि अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे? गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरे रुको जरा, सब्र करो। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूँ, मिटा सकता हूँ। अच्छा निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। आजमगढ़ में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की हार हो गई है। आप लोग में दम है? जी बताइए। आपसे बात करने का दम नहीं है महाराज, आप जाएं। गजब बेइज्जती है। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। दो में ये बयाना वो पार है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना तो करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। मस्त जोक मारा रे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। आखिर ऐसा क्या है मुझ में, क्या है मुझ में? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी मजा आएगा ना। दुनिया ने ठुकराया है। मैं कब हो गया ये? बस तुमने अपनाया है। कुछ भी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गजब बेइज्जती है। क्या आपने कभी सुना क्या? कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ये जब जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद अपने देश की बुराई की। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे भगवान बचाए, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हाँ बेटा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं। चुप कर बे कुत्ते। मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। पहले ये देखो, हम 24 साल तक साइकिल नहीं खरीद पाए। ये जुमला है। कुछ भी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे। 50। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए। अरे कौन भौंक रहा है? गजब बेइज्जती है। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के ऐसे तो नहीं होता है। जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। अच्छा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूँ मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं जानता हूँ कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। अच्छा, 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। क्या बोला तूने? मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 50 साल। अरे रुको जरा, सब्र करो। 50 साल भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। देश 50 दिन मेरी मदद करे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं।
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं बोल बोल हाँ कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर के साथ, मन के साथ लड़ेगी भी और जीतेगी भी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? हमारा कार्यकर्ता घर घर जाए, ठीक है समझिए आप। कब्र में भी सोए हुए मतदाता को मतदान मथक तक पहुंचाने का काम। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? देखा 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 पकड़ा गया, जोर से बोलो, पकड़ा छीनने गया दोगे? ये। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम अब उठाए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, 2 गुना करनी। सपना चल रहा है, 5 साल बाकी है। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमने सपना देखा किसानों की आय दोगुनी करने का। आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा। क्यों नहीं? सपना इतनी सुंदर है तो देखने में हर्ज क्या है? साल 2022 तक किसान अपनी आय दोगुनी करने के साथ ये आगे भी जारी रहेगी। ये भगवान क्या जुल्म है। साल 2022 ये वही साल है जब किसानों की आय दोगुनी होने का भरोसा देश में दिया गया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्या किसानों की कमाई दोगुनी हो पाई? दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ। क्या दिख रहा है? कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं। ये पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई। मांग रहे हैं लोग। क्या बोला तूने? आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा आंख में धूल झोंक दी। अच्छा बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रहे। क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए, अभी मजा आएगा ना। कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक पाई हम वापस लाएंगे, उसमें से 5% 10% में वापस दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक। रुको जरा, सब्र करो। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। कुछ भी मारम ना, एक फट में लगवा लहू। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। बस बस, ये बासी कहानी बहुत फिल्मों में देखी हमने। असली बात बता। अभी मजा आएगा ना। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कहा है कि अडानी घोटाले से इनका संबंध है। अडानी ग्रुप के बाद हिंडनबर्ग ने इस बार सीधा सेबी पर हमला बोला है। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी थी। सबके सब चोर हैं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। इतनी जो इसके सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कहना क्या चाह रहे हैं?
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। क्या बात कर रहे रे बाबा? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ ये ऊर्जा भी परमात्मा देता है, अच्छा भी परमात्मा देता है, ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम। कौन फिरकी ले? अच्छा आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो, आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो आप तो निर्माण कार्य के लिए जा ही सकते हैं। वहाँ जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना और व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। साले का खोपड़ी तोड़। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। भेजेगा तो यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। जा रहे हैं, क्या करें, यहाँ रोजगार है नहीं है। पता है इसराइल में युद्ध हो रहा है, मालूम? डर नहीं लग रहा? डर कहीं को लग जाए, इधर कौन सा शान से जी रहे हैं, डर तो भूख से डर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से कम परिवार तो सुकून रहेगा ना। ये हमारा फ्यूचर है। अच्छा वो इजराइल नौकरी करने जा रहा है क्योंकि उसके देश में उसके पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वो खुशी से नहीं जा रहा है। अभी मजा आएगा ना। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। नहीं क्या कर रहे हो? देख रहे हैं यार, कहाँ? वहाँ सामने। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। अरे रुको जरा, सबर करो। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। अरे नहीं, आपने कहा था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। महाराज अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, दिखाइए। उड़ेगा भैया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुनिए, एक चाय बोले दीजिए। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे, राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद को फॉलो कीजिए। अभी देखिए आप, शिपिंग यार्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 90% लोग नाम नहीं जानते हैं कि होता क्या है। वो बिक रहा है, वो बिकना नहीं चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेलवे बिक रहा है, ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। कैसी लगी? तो आप मोदी को गाली दो भाई, मोदी को नफरत करो, मोदी का जितना विरोध करना है जरूर करो। अच्छा आपको मोदी से नफरत है, गुस्सा जितना निकालना है निकालो। ये जुमला है। अरे मोदी का पुतला लगा करके आते जाते जितने जूते मारने हैं मारो। 150 रुपया देगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? आज ही बदल लिया साला।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरे देशवासियों, परिवार, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सब कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। देश के लिए छोड़ा है। तो क्या नाचो मैं? गजब बेइज्जती है। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड है आप। अमेजिंग। संजना, तुम कुछ नहीं कहोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देख देख देख, बड़ा कमाल का डायलॉग लिखा। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना कोई आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए? क्या बोला तूने? शाबाश बेटा। फिल्म लाइन में नहीं, मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ एक्टिंग के लिए बने। अच्छा। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस।